जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा एक विषय बन गया है कि जो बागेश्वर धाम जी के प्रचारक हैं या श्री राम का जो प्रचार करते हैं, हनुमान जी का करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, क्या वो त्रिकालदर्शी हैं, भविष्य बता सकते हैं या वो माइंड रीड करती हैं? तो आप उनका जब जीवन परिचय पढ़ेंगे तो देखो कि भक्ति मार्ग में वो बचपन से हैं। उनके जो दादा थे वो भी गद्दी लगाते थे और जो इतनी भक्ति करते हैं उनको हनुमान जी की जो प्रेरणा होती है, वो प्रेरणा एक जो प्रेरणा आती है उनके पास या शक्तियों का जो उनके पास संचालन है या जो उन्होंने शक्तियाँ प्राप्त की है, वो उसके द्वारा ही व्यक्ति का भविष्य लिखते हैं। क्योंकि कहा जाता है जो माइंड रीड करने वाले होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि पहले आप कुछ सोचो तभी तो वो उस बात को माइंड रीड करेंगे। अगर वहाँ बैठकर बहुत सारे व्यक्ति एक साथ अपनी अपनी जो उनके दिमाग में बात चल रही है तो वो कैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी उनको एक साथ पढ़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो माइंड रीडिंग करने वाले होते हैं वो एक समय पर एक ही व्यक्ति का कर पाते हैं और इतनी सारी भीड़ में देखो, आप उनका देखोगे कि हजारों में भीड़ होती है। तो क्या ऐसा संभव है कि वो हजारों में सबकी मन की बात जान पाएं? ये सिर्फ हनुमान जी की प्रेरणा है और उनकी भक्ति है जो इस मार्ग में उनको लेकर आई है। और देखो, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत ज़्यादा पवित्र है और पुराना है। जब तुलसीदास जी ने, देखो तुलसीदास जी ने भी कलयुग में ही जन्म लिया था। उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हैं या सरल भाषा में रामायण की रचना की है, हनुमान चालीसा की है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो लिखी हैं जिनको पढ़कर हम सभी क्या कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दो जो भगत हो गए हैं या अच्छे, हर युग में एक ना एक जरूर आते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं क्योंकि देखो क्षेत्र का प्रभाव होता है। कोई कहाँ पर पैदा होंगे, जिस टाइम पर भक्ति के मार्ग में बहुत सारे भगत आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को भेजकर भगवान क्या करते हैं, लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। और चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो भक्तों के द्वारा चमत्कार होते हैं वो प्रभु की इच्छा से होते हैं और वो उनकी एक संकेत होता है कि मैं अपने जो बच्चे हैं, प्यारे हैं, जो उनका गुणगान करती हैं, उनका कष्ट दूर करने के लिए वो आ रहे हैं। तो धीरेन्द्र शर्मा या शास्त्री जी के बारे में जो ये सारी बातें बोली जा रही हैं ये बहुत गलत है। वो सिर्फ हमारे जो श्री राम है, हनुमान जी का ही जो मंत्र बताते हैं, जाप बताते हैं। जैसे हम भी बालाजी मेहंदीपुर से जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं का गुणगान करते हैं, उन्हीं के राम से दरबार लगाते हैं। तो ऐसे ही वो एक बड़े लेवल पर इतना बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। तो आप देखो, क्या वो कोई बुरी बात बताते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत सरल वे से वो भक्ति मार्ग सिखा रहे हैं। तो जिनको सीखना है उनको सीखने दो। ये नहीं है यहाँ पर कि नहीं वो चमत्कार नहीं करते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं। तो देखो, ये कहते हैं कि जितना भी हमारा माइंड रिलैक्स रहता है प्रभु के नाम लेने से, हमारी सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो इसलिए बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और जितने भी बालाजी के भगत हैं, हनुमान जी के भगत हैं, माता के भगत हैं, वो इस संसार में सिर्फ एक ही कार्य करने के लिए आते हैं, अपने भगवान का प्रचार करने के लिए। तो वो भी अपने भगवान का प्रचार कर रहे हैं। उस प्रचार में आप सहयोगी बने, ना कि आप बाधक बने। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।